हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम 8th स्कॉलरशिप के लिए यहाँ से वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। ओके, इसका स्कॉलरशिप का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आपके नवनीत के बुक में स्टार्टिंग में इंडेक्स में दिया हुआ है। हर एक चैप्टर को कितना वेटेज है ये भी वहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे एक चैप्टर डेली यहाँ पे देखेंगे और उसकी एक्सरसाइजेस जो भी अनसॉल्व एक्सरसाइज है नवनीत टेक्स्ट बुक में स्कॉलरशिप के उससे सॉल्व करेंगे एक एक्सरसाइज। ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर लेने के बजाय अलजेब्रा सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट सेक्शन है अलजेब्रा। इसको 18% वेटेज है स्कॉलरशिप में मैथमेटिक्स के पेपर में, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लास्ट का पार्ट है, इसको हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं। ओके, सो ये यूनिट 7 दिया है नवनीत के बुक में अलजेब्रा। उसमें 29 चैप्टर है, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैल्यू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये पॉइंट्स हमें इस चैप्टर में देखने हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें पूरा इसका स्टार्टिंग में थ्योरी पार्ट देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है ये समझ के लेंगे एंड देन एक्सरसाइज वहाँ पे शुरू करेंगे। ओके, आप भी इसके साइड बाय साइड आप खुद एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। आपको डाउट आता है तो वीडियो में देखिए, फिर भी डाउट आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या पर्सनल व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं ये डाउट्स। ओके, उसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूँगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं एक एक पॉइंट थ्योरी का। यहाँ पे अलजेब्रा का फर्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, किस तरह से डिफाइन किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल नंबर्स और वेरिएबल्स एंड नंबर्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस साइन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स यहाँ पे सिंपली आप इस तरह से भी कह सकते हैं, दैट इज these are the operations in between the numbers and alphabets और numbers and variables। मीन्स जनरली क्या होता है, हम अरिथमेटिक में क्या होते हैं, ऑपरेशन जो है इन बिटवीन नंबर्स होते हैं, राइट। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में यहाँ पे ऑपरेशंस मीन्स आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो हम परफॉर्म करते हैं ये हमारे अरिथमेटिक में ऑपरेशन, ये हो 4 ऑपरेशंस है हमारे मेन, राइट। तो अरिथमेटिक में क्या होता है, ओनली ये नंबर्स के साथ ऑपरेशंस होते हैं हमारे, राइट। ओनली नंबर से, दैट इज एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, आपका डिवीजन हो, राइट। इसमें ओनली हम नंबर्स यूज़ करते हैं, राइट। ये हुए आपके ऑपरेशंस इन बिटवीन ओनली नंबर्स है यहाँ पे, राइट। उसी तरह से अलजेब्रिक में क्या होगा, ये अरिथमेटिक, अलजेब्रिक में क्या होगा, यहाँ पे आपको ओनली नंबर्स नहीं होंगे, नंबर्स के साथ आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स ये कौन सा भी अल्फ़ाबेट, ए टू जेड एनी अल्फ़ाबेट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज ए वेरिएबल। तो यहाँ पे ये 2x है, x यहाँ पे वेरिएबल है, एंड ये 2 and 3 क्या है, दो कांस्टेंट नंबर्स है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से वेरिएबल हो रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ऊपर एग्जांपल दिए हैं, दैट इज 7x + 2y + 3, यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, राइट। 7, 2 and 3 नंबर्स है कांस्टेंट, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, राइट। 3 - 4x ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन 5 - 2p + 5q, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे, राइट। तो ये डिफरेंस है अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, इसमें ऑपरेशन इन बिटवीन अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, इसलिए यहाँ पे कहा है दैट इज़ लिटरल नंबर्स। लिटरल नंबर्स मीन्स लिटरल, ये अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ किया गया है, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स इसका कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इसे कहा है अलजेब्रिक। और इसे वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, वेरी होती रहती है कंडीशन टू कंडीशन, तो इसलिए इसको वेरिएबल कहा है। ओके, सो एनी अल्फ़ाबेट वी कैन यूज़ हेयर। तो ये मेन डिफरेंस है अरिथमेटिक एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब इसमें मेन टर्मिनोलॉजी किस तरह से है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो इम्पोर्टेंट है हमें इसमें देखते हैं एक एक। फर्स्ट है टर्म। टर्म किसको कहते हैं, एक आधा एक्सप्रेशन आपको दिया है, उसमें कितने टर्म्स है या कौन सी टर्म है ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ ओनली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
as the operations involved is called term. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि क्या है, ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यही ऑपरेशन इन्वॉल्व है, इसे क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। मतलब ये टर्म जो है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे देखें 2xy, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें अगर कितने टर्म है ऐसा पूछा जाए तो इसमें एक ही टर्म है, क्योंकि इसके हम फैक्टर्स अगर देखेंगे, ये 2xy है मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, राइट। इसमें ओनली मल्टीप्लिकेशन है, ये तीनों भी यहाँ पे जो नंबर है एंड अल्फ़ाबेट है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज हुआ है, राइट। सो टर्म जो है वो सेपरेट टर्म कब होते हैं, ओनली जब प्लस एंड माइनस साइन जब आता है तभी टर्म्स सेपरेट होते हैं। तो अलग अलग टर्म है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी प्लस या माइनस साइन आएगा तो वहाँ से टर्म सेपरेट हो जाएंगे, ओके। जिस तरह से अगर ऐसे होता 2x प्लस 3y, तो इसमें ये एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स है। ये 2x एक टर्म है आपकी, यहाँ प्लस से ये सेपरेट हुई दूसरी टर्म दैट इज़ 3y, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हुए, 2x एंड 3y, ये 2 टर्म है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में। लेकिन यहाँ पे 2xy में एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस कहीं पे नहीं आ रहा है। सो टर्म जो है प्लस एंड माइनस से ही सेपरेट होते हैं, ओके। अगर उनमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है तो टर्म एक ही रहेगी। जैसे कि ऐसे अगर मैंने लिया 5xy डिवाइडेड बाई 3, तो ए भी एक ही टर्म है, ओके, क्योंकि इसमें 5 इंटू एक्स इंटू वाई है डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये एक ही टर्म है, यहाँ पे प्लस माइनस कहीं पे भी नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ से मैं ये टर्म आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स ये भी आएगा। तो ये आप समझ के लिए कि टर्म्स कंबाइन कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है तब तक टर्म सेपरेट नहीं होगी, जब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आएगा वहाँ से टर्म सेपरेट होते जाएंगे, राइट। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए कितने टर्म्स है यहाँ पे, 7x ये सेपरेट टर्म है 7x, राइट। फिर ये प्लस आया तो यहाँ से सेपरेट दूसरी टर्म ये है 2y, आगे प्लस आया यहाँ से ये तीसरी टर्म, राइट। तो ये 2 प्लस साइन की वजह से यहाँ पे 3 टर्म्स बन गए, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है इसलिए हम इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ये आगे आएगा आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने टर्म है, फिर यहाँ पे माइनस साइन है, इसकी वजह से एक टर्म है आपकी 4x और ये 3 एक टर्म है, राइट। तो 2 टर्म है, सो ये आपका हुआ बाइनोमियल। यहाँ पे आपकी 3 टर्म है, ये प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे टर्म, राइट। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना है आपको टर्म में। आपको टर्म की डेफिनेशन समझ में आई होगी। आगे देखते हैं कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, ए क्वांटिटी मल्टीप्लाइंग ए वेरिएबल इन एन अल्जेब्रिक टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। मतलब एक्सप्रेशन में दिए हुए वेरिएबल को जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है वो उसका क्या है, कोएफिशिएंट कहते हैं उसके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है -5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म -5x। ये -5x में x का कोएफिशिएंट कौन है, ये -5, ओके। साइन के साथ लेना है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई है उसका जो भी साइन है वो उसका क्या है, कोएफिशिएंट, दैट इज -5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे अगर ओनली x है हमें दिया हुआ तो x को मल्टीप्लाई कोई नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, राइट, 1 इंटू एक्स। तो ये x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, ये 1। सो दिस 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म x। मतलब उस वेरिएबल को जो भी नंबर आपका मल्टीप्लाई है वो आपका कोएफिशिएंट हुआ। नेक्स्ट -7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m²n। ये जो अल्जेब्रिक टर्म है ये -7 m²n, यहाँ m² का कोएफिशिएंट कौन है, ये -7। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो भी अल्जेब्रिक टर्म का जो भी मल्टीप्लाई हुआ है कांस्टेंट नंबर, उसके साइन के साथ वो क्या है, आपका कोएफिशिएंट है उस वेरिएबल का, राइट। फिर अकॉर्डिंग टू टर्म्स वहाँ आगे टाइप है इसके मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स। सो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ये टाइप है बेसिक, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो मोनोमियल मीन्स आपको ऑलरेडी पता होगा, 7th स्टैंडर्ड में भी हुआ होगा। एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म इन इट इज सेड टू बी ए मोनोमियल। ऐसी अल्जेब्रिक टर्म जिसमें सिर्फ एक ही
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म अवेलेबल है, एक ही टर्म प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे? मोनो। मोनो में सिंगल वन, मोनोमियल कहेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल 5x, ये एक ही सिंगल टर्म है, 5 इंटू एक्स है। फिर नेक्स्ट -6a² b³ दिया है, इसको आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है इसमें इन्वॉल्व, ओके। ये माइनस साइन की वजह से ये सेपरेट नहीं होते टर्म, ये माइनस, ये कोएफिशिएंट का साइन है, बीच में अगर प्लस माइनस आता तो टर्म सेपरेट हो जाते। ये भी सिंगल टर्म है, ये 10xyz, ये भी सिंगल टर्म है। 3 वेरिएबल दिख रहे हैं तो आपको लग सकता है कि ये 3 टर्म्स है, ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ, इसमें प्लस माइनस आता तो टर्म सेपरेट हो जाती है। तो ये सारे मोनोमियल्स है, ओके। उसी तरह से बाइनोमियल किसको कहेंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 टर्म इन इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है उसको कहेंगे बाइनोमियल, राइट। जैसे कि x+3, 2y-7, m+n, इसमें एक एक साइन आएगा बीच में, प्लस या माइनस, वहाँ से 2 टर्म सेपरेट होते जाएंगे, राइट। और ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे? ऑब्वियसली 3 टर्म्स होंगे, उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। उसके एग्जाम्पल्स है, राइट। तो इसमें मिनिमम 2 साइंस आएंगे, प्लस माइनस हो या प्लस प्लस माइनस माइनस, वैसे 3 टर्म सेपरेट होते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो ये हुआ ट्राइनोमियल, राइट। उसी तरह से इसमें भी नेक्स्ट डेफिनेशन है कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर्स किसको कहते हैं? अब ये दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट किसको कहते हैं? ए टर्म इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ ओनली ए रैशनल नंबर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म। मतलब जिस भी नंबर को कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, वो सेपरेट सिंगल नंबर है, उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। जैसे कि अब वो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए 5x² + 6x + 7 था, ये 7 सेपरेट है, इसको कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, तो ये क्या हुआ? हमारा कांस्टेंट नंबर। इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट नंबर नहीं है, सारे वेरिएबल्स हैं। इसमें देखेंगे तो आप ये 5 जो है आपका क्या है? कांस्टेंट है, इसको कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, तो इसको कहेंगे कांस्टेंट, राइट। फिर आगे है लाइक टर्म्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक टर्म्स, क्योंकि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमेशा लाइक टर्म्स के बीच में ही एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, अनलाइक टर्म्स के बीच में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो लाइक टर्म्स किसको कहते हैं? Those terms of an algebraic expression are called like terms which have same algebraic factors, जिसमें सेम algebraic factors है। Now algebraic factors means क्या? जैसे कि ये एक्सप्रेशन है सपोज algebraic 3x²y, इसके algebraic factors मतलब इसके फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो ये क्या है? 3x² है, मतलब इन सब में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। सो 3 इंटू x² मतलब x इंटू एक्स, एंड ये इंटू आखिर में y, तो ये क्या हो गए? उसके फैक्टर्स हो गए, राइट। अब इसमें ये कांस्टेंट भी है और बाकी की क्या है? ये अलजेब्रिक फैक्टर्स है, राइट। x एंड ये y, ये अलजेब्रिक फैक्टर्स हुए इसके, राइट। सो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग देयर कोएफिशिएंट्स। तो लाइक टर्म्स को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? उसके कोएफिशिएंट का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करके। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे समझ में आएगा आपको। अलजेब्रिक फैक्टर सेम है तो ही वो क्या है? लाइक टर्म्स है, राइट। अलजेब्रिक फैक्टर्स कैसे निकालना आपको ये समझ में आया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया है सबको, और ये कोएफिशिएंट होगा आपका, ये 3 जो है कोएफिशिएंट, तो ये चेक करना है आपको ये सेम है क्या फैक्टर, x y, जिस भी अलग टर्म में x y होगा उसमें आप इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल ये 2xy² + 6xy² - 5xy², इनका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा क्योंकि आप देखिए ये अलजेब्रिक फैक्टर जो है ये xy² xy² तीनों टर्म में सेम है, राइट। ये xy² सेम है, मतलब ये तीनों टर्म्स क्या है? आपके लाइक टर्म्स है, राइट। आपका अलजेब्रिक फैक्टर्स यहाँ पे सेम है, x इंटू वाई हो जाएगा ये, राइट। ये भी x इंटू वाई और ये भी x इंटू वाई। तो यहाँ पे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये xy² कॉमन था तो कॉमन निकाला,
ये बीच में नंबर, ये कोएफिशिएंट बचे, कोएफिशिएंट का एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। 2 + 6 - 5, ये क्या हो जाएगा 8 - 5 3। तो हमारा आंसर आएगा 3xy², राइट। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको वीडियो कंप्लीट देखने के बाद डाउट आता है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछिए आपके डाउट्स। Now, unlike terms cannot be added or subtracted by adding or subtracting their coefficients. Unlike terms को हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए 2xy² एंड 3x² कौन से दो टर्म्स है, 2xy² एंड 3x²। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे क्या है x² है, राइट। यहाँ पे y² है एंड ये y है। तो ये अलजेब्रिक फैक्टर जो है सेम नहीं है, तो इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है क्या, नहीं है। यहाँ पे फैक्टर्स भी निकाल के दिखाया है, देखिए 2xy² का क्या है ये फैक्टर्स, 2 × x × y² है तो y × y, और यहाँ पे क्या आएंगे 3 × x² है तो x × x × y। तो यहाँ पे एक ही x है, यहाँ पे 2 x आ रहे, तो ये सेम नहीं है। और यहाँ 2 y है, यहाँ पे y, तो सेम नहीं है अलजेब्रिक फैक्टर्स। तो ये अनलाइक टर्म्स है, राइट। तो इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि देखना है अलजेब्रिक फैक्टर अगर सेम है तो लाइक टर्म्स है, अगर लाइक टर्म्स है तो ही एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे x+3 अगर है, इसका एडिशन हम कर सकते हैं क्या, नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। x+3 आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे x है और ये कांस्टेंट नंबर है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। उसके बजाय अगर ऐसे होता x+3x होता तो ये दोनों भी x के टर्म है, मतलब लाइक टर्म हुए, राइट। तो लाइक टर्म हुए तो इसका एडिशन हो जाता 4x। या सपोज इस तरह से है x+y है, राइट। ये x है वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, दोनों भी सेम नहीं, वेरिएबल्स नहीं है, अनलाइक वेरिएबल्स है, तो एडिशन होगा क्या इसमें, नहीं। तो ये एज इट इज़ रहेगा x+y ही आएगा, ओके। समझ में आ रहा होगा आपके अभी। तो इस तरह से चेक करना है। ये हो गए आपके लाइक टर्म्स, उसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन करते समय टर्म्स लाइक टर्म्स है कि नहीं ये चेक करना जरूरी नहीं है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन किस में भी कर सकते हैं, जैसे कि 4x × y है। अब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज़ 4xy, इस तरह से। सो मल्टीप्लिकेशन में ये नेसेसरी नहीं है चेक करना कि लाइक टर्म्स है कि नहीं, ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, राइट। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 5x² - 2x+3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है फॉर x = 1। x = 1 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओके। तो इसमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे x की जगह पे 1 रख देना है, ओके। क्योंकि x की वैल्यू हमें 1 दी है तो एक्सप्रेशन में x की जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 5x² मतलब 5 × x² है ये, राइट। सो 5 × x² की जगह x की जगह 1 रखेंगे, सो 1 का स्क्वायर माइनस 2 × x है, सो 2 × 1 प्लस ये 3 हो गया आपको। सो 1² इज़ 1, सो 5 × 1 माइनस 2 × 1 माइनस 2 प्लस ये 3, सो ये 5 × 1 5 माइनस 2 3, 3 + 3 लास्ट में 6। सो 6 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x = 1 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई, 6 आई, राइट। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो वेरिएबल की जो वैल्यू दी है वो वैल्यू सिर्फ उस एक्सप्रेशन में रखनी है हमें और फिर आंसर निकालना है, वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू रहेगी, राइट। लास्ट का यहाँ पे पॉइंट दिया है प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स। हमें क्वेश्चन में बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे। उसमें ये फर्स्ट टाइप है x+a × x+b, अगर ऐसे है मल्टीप्लाई करना। तो अगर हम ये बाय हार्ट करके रखते हैं तो हमारे 1-2 स्टेप यहाँ पे बच जाएंगे, हमारा टाइम सेव हो सकता है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अगर इस तरह से है x+a × x+b मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट x² प्लस ब्रैकेट में a+b, ये वैल्यू a+b × x प्लस a × b। फॉर एग्जांपल
ये x+3 इंटू x+5 दिया है, इनका मल्टीप्लाई। अगर हम ये स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करने जाते हैं, पहले x से पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से करेंगे, तो इसमें आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो ये भी वहीं से आया है, मल्टीप्लाई करके आया है, लेकिन एक दो स्टेप डायरेक्ट उसको क्या किया है, कट करके डायरेक्ट फाइनल स्टेप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हमें दिया है x² प्लस ये a+b इंटू एक्स प्लस ab। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्म में रखते हैं इसको, x² प्लस ये हमारे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 एंड b की वैल्यू है 5। सो 3 + 5 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, दैट इज़ 3 इंटू 5। सो x² प्लस ये 5 + 3 8, 8x प्लस 15। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट, इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट, दैट इज़ बाइनोमियल का प्रोडक्ट, राइट। अगर इस फॉर्म में अगर है ax प्लस यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, ओके, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं था, 1 था, राइट। तो ये चेंज है, इसमें x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट c है। इस केस में ax प्लस b इंटू cx प्लस d है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा ac x² प्लस ad प्लस bc इंटू एक्स प्लस bd। अब इसे आपको बाहर करना है अच्छे से, ओके। यहाँ पे अगर आप बाहर करते और लास्ट में सॉल्व करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो फिर आपके शॉर्टकट का कोई उपयोग नहीं होगा, राइट। तो उससे अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करें, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन करेक्ट आएगा। लेकिन आप ये प्रैक्टिस करते समय अगर ये यूज़ करेंगे बार बार, तो आपको ये बाहर हो जाएगा परफेक्टली, ओके, और गलती होने का ज़्यादा चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट x का कोएफिशिएंट एंड ये x का कोएफिशिएंट, इनका मल्टीप्लाई है ac, राइट, a इंटू सी एंड देन x इंटू x² प्लस फिर ये ad एंड ये bc का मल्टीप्लिकेशन और उनका एडिशन ad प्लस bc इंटू एक्स प्लस bd। उसी तरह से उसमें ये वैल्यूज रखिए, यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, c की 4 एंड d की 5। इसमें सिर्फ वैल्यू रखिए, वहाँ से हमें ये मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, ओके। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आगे एक चैप्टर में हमें और इसमें डिटेल में देखना है। ये पहला बेसिक चैप्टर दिया है, इसके ऊपर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमें इसमें सॉल्व करनी है अभी, ओके फ्रेंड्स। हम इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 29.1, राइट। इसमें से एक क्वेश्चंस में सॉल्व करके दूंगा। मैं पेजेस पे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, आपको क्वेश्चन एंड ये ऑप्शंस उसके यहाँ पे नवनीत की टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, राइट। मैं क्वेश्चंस वहाँ पे लिखा, मैं डायरेक्ट वहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा आपको, ऑप्शन करेक्ट कौन सा है बताऊँगा, ओके। क्योंकि डायरेक्ट सारी क्वेश्चन ऑप्शन लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है सारे, ओके। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 29.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे x इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन दिया है हमें, सेकंड y इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन है एंड यहाँ पे z इज इक्वल टू 1.5 दिया है, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, राइट। तो x y z की वैल्यू हमें यहाँ पे पता होना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू डायरेक्ट दी है, देखिए 1.5। तो ये z की वैल्यू का यूज़ करके हम x एंड y की वैल्यू फर्स्ट निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या दिया है फ्रेंड्स, 3z प्लस 4, 3z यानी 3 इंटू जेड है। अगर यहाँ पे z की वैल्यू रख देते 1.5, सो 3 इंटू 1.5 प्लस 4, देयरफॉर ये मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 1.5 आएगा 4.5 प्लस ये 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8.5, x की वैल्यू मिल गई। फिर y इज इक्वल टू हमें दिया है x माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 8.5 माइनस 4, x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 8.5 माइनस 4, तो ये सब्सट्रैक्शन आया 4.5। तो x की वैल्यू मिल गई, y की और z की ऑलरेडी हमें दी है। ये तीनों वैल्यूज हमें इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, वहाँ से ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो x की वैल्यू है 8.5, 2 इंटू एक्स है 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 8.5, प्लस 3 इंटू वाई है, सो 3 इंटू 4.5, माइनस 2 इंटू जेड है, सो माइनस 2 इंटू जेड की वैल्यू 1.5,
मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 8.5 17 प्लस 3 इंटू 4.5 13.5 माइनस 3। तो 17 फर्स्ट इनका सब्सट्रैक्शन किया 13.5 माइनस 3 ये आया 10.5। सो 17 प्लस 10.5 27.5। ऑप्शन नंबर 2 दिया है 27.5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सिर्फ हमने z की वैल्यू से x एंड y की वैल्यू निकाली और ये सारे वैल्यूज लास्ट में एक्सप्रेशन में रखी, वहाँ से हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई 27.5। राइट। सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है ओनली x प्लस 4 इंटू ए एक्स माइनस 3 है। तो ये लास्ट में जो पॉइंट देखा हमने मल्टीप्लाई ऑफ बाइनोमियल्स, उसमें उसी की तरह है जैसे कि ये दिया था वहाँ पे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसमें ए की वैल्यू 4 है और बी की यहाँ पे -3 है। ओके, तो माइनस साइन है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है, फास्ट है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए एक एक टर्म को लेके, पहले x से पूरे ब्रैकेट को देन 4 से पूरे ब्रैकेट को, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी आप आदत डालिए तो आपका टाइम सेव होगा। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी था, तो यहाँ पे ए 4 है, बी -3 है। ओके, सो 4 प्लस -3 होने के कारण ब्रैकेट में रख रहा हूँ -3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -3, ए इंटू बी था, सो 4 इंटू -3, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 -3 इंटू एक्स माइनस 12, 4 इंटू -3 -12, सो एक्स स्क्वायर 4 -3 1 इंटू एक्स 1x, ये -12। सो फाइनल एक्सप्रेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस 1x -12। ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा आंसर होगा। राइट। सो ओनली मल्टीप्लाई किया है, उसमें भी हमने जो आइडेंटिटी के जैसे ही एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी उसका यूज़ किया। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ऑपरेशन दिया है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। सो ये है क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फिर ये ब्रैकेट एंड देन प्लस फिर ये ब्रैकेट दिया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। सबसे पहले क्या करते हैं, ये ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ओके, पहला ब्रैकेट एज इट इज़ आएगा, इसका प्लस साइन है, आगे कुछ साइन नहीं है। सो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है ये माइनस, राइट। तो यहाँ पे ये माइनस से अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो ऑल वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो ये माइनस इंटू 4x क्यूब क्या हो जाएगा, -4x क्यूब, माइनस इंटू 2x हो जाएगा -2x, माइनस इंटू -3 हो जाएगा +3, प्लस फिर ये आगे का ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस है तो ये ब्रैकेट में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, सॉरी साइन चेंज नहीं होगा, वैल्यूज एज इट इज़ 2x क्यूब -x स्क्वायर प्लस 3x -5। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट फिर लाइक टर्म्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनमें एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते। मैं यहाँ पे एक साथ लिख रहा हूँ लाइक टर्म्स। पहले एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, तो आगे देखते हैं एक्स क्यूब के कौन कौन से टर्म है। यहाँ पे -4x क्यूब यहाँ पे लिखा मैंने, -4x क्यूब। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे 2x क्यूब है, 2x क्यूब यहाँ पे लिखा मैंने, प्लस एक्स क्यूब के टर्म खत्म हो गए, आगे एक टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा प्लस एक्स स्क्वायर। आगे एक्स स्क्वायर की टर्म है क्या, यहाँ पे है -x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया -x स्क्वायर, प्लस आगे एक टर्म है x, तो x की टर्म ढूंढते हैं, यहाँ पे एक -2x, आगे यहाँ पे 3x, सो +3x, और लास्ट में अब ये कांस्टेंट नंबर बचा 3 एंड लास्ट में ये -5, सो 3 -5। तो हमने जो भी लाइक टर्म्स थे हमने यहाँ पे सीरियली यहाँ पे रख दिए है। अब इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। पहले ये एक्स क्यूब की टर्म देखें, एक्स क्यूब -4x क्यूब, एक्स क्यूब है मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट। सो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो कोएफिशिएंट का सब्सट्रैक्शन होगा, राइट। सो 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3, राइट। 1 - 4 -3 एंड -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1। तो आंसर क्या आएगा, -1x क्यूब। यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 है, 1 इंटू एक्स क्यूब होता है, सो -1x क्यूब या -x क्यूब आया, राइट। फिर एक्स स्क्वायर के टर्म में देखिए ये +x स्क्वायर -x स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे आपके
कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये +1 -1 क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा, राइट। फिर ये x माइनस 2x आपका आएगा -x, फिर -x प्लस 3x आएगा +2x, राइट। लाइक टर्म्स में ओनली कोएफिशिएंट्स का करते हैं, ओके। x एज इट इज़ रहेगा। सो ये x का कोएफिशिएंट 1 था, 1 - 2 क्या हुआ, -1, -1 प्लस 3 क्या हुआ, +2, सो +2x आया। 3 - 5 -2, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस तरह से सिर्फ यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन जो है प्लस माइनस साइन में हो सकता है, तो केयरफुली करना है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगेन मल्टीप्लिकेशन है, 2a + 3b इंटू a - b क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे केयरफुली मल्टीप्लाई करना है। पहले जो है ये फर्स्ट टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। देखिए 2a इंटू a क्या हो जाएगा, 2a², देन 2a इंटू -b क्या हो जाएगा, -2ab, एंड नेक्स्ट फिर 3b से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है 3b का, तो यहाँ पे आएगा प्लस 3b इंटू a, 3ab, राइट। अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, बी ए लिखने के बजाय ए बी लिखेंगे, ओके। एंड 3b इंटू -b -3b², b इंटू बी क्या हो जाएगा, b²। एक्सपोनेंट एंड पावर आपको पता है, x इंटू एक्स x², इस तरह से पावर का एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन में, उसी तरह से -3b²। तो यहाँ पे 2a², यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है, अभी a² की टर्म है क्या कोई, यहाँ पे नहीं, राइट। यहाँ पे 2ab एंड 3ab जो है लाइक टर्म है, सो -2ab प्लस 3ab क्या हो जाएगा, -2 + 3 + 1, एंड ये ab + 1ab आएगा, और ये आखिर का -3b²। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, सो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आएगा, 2a² + 1ab -3b²। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें दिया है और p एंड q के वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा है, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देते समय लेंदी एक्सप्रेशन है थोड़ा, a³ + a⁻² इंटू a² - 3a इज इक्वल टू a⁵ प्लस p इंटू a⁴ - 3/a प्लस q, और यहाँ पे p एंड q की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा है। इसका मतलब ये राइट साइड जो है RHS जो दिया है, इसे हमें लेफ़्ट साइड से इक्वेट करना है, ओके। लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके हमें राइट साइड से इक्वेट करना है और वहाँ से वैल्यूज निकालनी। तो राइट साइड हम एज इट इज़ रखेंगे और लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ओके। तो ये a⁻² है, आपको एक्सपोनेंट एंड पावर में पता है, पावर नेगेटिव अगर है तो उसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो a⁻² का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/a²। तो ये a³ + 1/a², दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़ a² - 3a। यहाँ पे a³ का डिनोमिनेटर है 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a³ इंटू a² a⁵ प्लस 1 डिवाइडेड बाय a² इंटू 1 a², राइट, इंटू सेकेंड ब्रैकेट a² - 3a एज इट इज़। अब ये a², यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये डिनोमिनेटर दोनों का भी होगा, सो ये 1/a² में कॉमन निकालता हूँ बाहर और इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूँ। सो पहले a⁵ से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, a⁵ इंटू a², a⁷, देन a⁵ इंटू -3a 3a⁶ हो जाएगा, प्लस a⁵ इंटू प्लस 1 इंटू a² एंड 1 इंटू -3a 3a, राइट। अब ये 1/a² जो है, a² ये हर एक की डिवीजन में आएगा, ओके। सारा पूरे टर्म का डिनोमिनेटर है a², तो a² से डिवाइड करते हैं सबको, सो a⁷ डिवाइडेड बाय a², ये आएगा a⁵ -3a⁶/a²। ये जो पावर का है सब्सट्रैक्शन होगा, a⁶/a² मतलब 6 - 2 यहाँ पे आएगा 4, सो 3a⁴। ये a²/a² आएगा 1 -3a/a² आएगा 3/a। ये a एंड यहाँ का एक a कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a रहेगा, राइट। इस तरह से अब ये
+1 जो है लास्ट में लिखता हूँ मैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड में जो है लास्ट में है। ये -3/a की टर्म सेकंड लास्ट में थी यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे लास्ट में लिया 1 को। अब देखिए लेफ्ट साइड का हमने सॉल्व किया हुआ इक्वेशन और राइट साइड का दिया हुआ। यहाँ पे pa⁴ है, तो वहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ रहा है, p की जगह पे हमारा -3 आ रहा है। देयरफॉर p = क्या हुआ -3 एंड लास्ट में q की जगह पे हमारा क्या आ रहा है 1, सो q की वैल्यू आई 1। सो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया है आंसर। सो इट इज़ इस तरह से। सो सिंपल, हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और उसको राइट साइड से इक्वेट किया सिर्फ, वहाँ से हमें p एंड q के वैल्यूज़ मिल गए, राइट। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिंपल है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं बैठना है, लेंदी हो जाएगा और फिर आंसर नहीं आएगा आसानी से। यहाँ पे 1/a - b है, प्लस ये b - a को हम a - b कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा, a - b बन जाएगा इस ब्रैकेट में, राइट। और ये प्लस इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/a - b माइनस 1/a - b हो गया। सेम टर्म का सब्सट्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगा 0। सो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्या किया एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे b - a को a - b किया माइनस कॉमन निकाल के, और ये माइनस यहाँ पे आया, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये सब्सट्रैक्शन हुआ, सेम टर्म है दोनों भी, तो ये 0 वैल्यू आई। ऑप्शन नंबर 1 6 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a + b इज़ 1/-12 एंड a = वैल्यू दी है -4, देन फाइंड b = तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है, अगर x है तो x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है 1/x। हम उसका सिर्फ क्या लेते, रेसिप्रोकल। जैसे 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5। उसी तरह से a + b है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 1/a + b, राइट, 1/a + b। तो a + b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया 1/a + b, लेकिन वो हमें क्या दिया है -1/12, मतलब 1/a + b = -1/12। देयरफॉर a + b = अब फिर हम इसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो a + b = क्या हो जाएगा -12। देयरफॉर बट हमें यहाँ पे a की वैल्यू हमें दी है, क्या है -4, तो रखते हैं यहाँ पे। सो -4 + b = -12। देयरफॉर b = ये -12 प्लस -4 राइट साइड में जाएगा तो क्या आएगा +4। देयरफॉर b = -12 + 4 -8। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, सो ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका, b = -8। यहाँ पे आपको ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर यहाँ पे ये हमने रेसिप्रोकल लिया है, ये सारे स्टेप आपको समझने चाहिए, ओके। और लास्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट एक्सरसाइज का, हमें a, b एंड c के वैल्यूज़ दिए हैं वेरिएबल्स के, और वहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, राइट। सो 2 × a + b ब्रैकेट में -c, वैल्यूज़ रखते हैं डायरेक्ट a, b एंड c के। 2 × ब्रैकेट में a की वैल्यू 2 + 1 माइनस ये c। अब यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, ये -c है, ओके, ये माइनस एक्सप्रेशन में दिया हुआ माइनस लिया, और c की वैल्यू भी क्या है -2 है, तो डबल माइनस आ रहा है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं -2, फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +2, ओके। सो ये 2 + 1 3, 3 × 2 6 +2 ये 8, सॉरी ये 6 + 2 फाइनली क्या आ जाएगा 8। सो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये हमारा आंसर। सो दिए हुए वेरिएबल्स की वैल्यू सिर्फ एक्सप्रेशन में रखे, वहाँ से वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फाइंड की, ओके। तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज 29.1। आगे की भी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, आप आगे भी सॉल्व कीजिए 2-3 एक्सरसाइज, मुझे डाउट्स पूछिए, नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे का सॉल्व करूँगा, ओके। थैंक यू।